हेलो फ्रेंड्स, आई एम वर्षा विशाल शुक्ला। वेलकम बैक टू माय चैनल वर्षाज लाइफस्टाइल। तो अभी नेक्स्ट डे हमारी हो गई है जोधपुर में। तो अभी हम नीचे रेस्टोरेंट में ना ब्रेकफास्ट करने आए हुए हैं। तो यहाँ से नाश्ता वगैरह करके फिर हम ऊपर जाके अपना रेडी होंगे, क्योंकि आगे फिर घूमने के लिए निकलना है वापस से। और आज हमारी वापसी भी है, आज हमारी शाम की ट्रेन है। गुड मॉर्निंग गाइस। तो जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि हम लोग नाश्ता करके नीचे से आ चुके हैं। आज हमारा जोधपुर में लास्ट डे है और अभी हमें चेकआउट भी करना है। तो बस थोड़ी बहुत पैकिंग है, 11 बजे तक हम चेकआउट करेंगे। तो फाइनली पैकिंग करके और हम ये रूम छोड़ देंगे और अपना सामान जो है वो रिसेप्शन में रखवा देंगे और उसके बाद हम निकल जाएंगे। आज हमें वो मेहरांगढ़ फोर्ट और एक और क्या था, एक क्या था, कौन सा, जसवंत थारा, वो 2 पॉइंट आज हमें कवर करना है। और हमारी ट्रेन तो शाम की है, तो आराम से हमारे पास आज बहुत टाइम है। तो बस उसके बाद अभी रेडी वेडी हो के पैकिंग करके फिर हम निकल जाएंगे। ये देखिए लड्डू गोपाल जी को भी मैंने बैठा दिया इसमें और अभी ये सामान भी हो गया पैक। और ये मेरा लेके आई थी 3 बैग, एक एक्स्ट्रा हो गया जिस पे मैंने सारी शॉपिंग की है। तो ये देखिए, तो अभी हमारी पैकिंग हो चुकी है और आप देख रहे हो कि मैं रेडी भी हो चुकी हूँ। तो अभी बस हम निकलने वाले हैं और फ़ोन कर दिया है नीचे रिसेप्शन पे, वो भैया आएंगे, हमारा सामान ले जाएंगे और नीचे रिसेप्शन पे ही रख देंगे और अभी हम निकलेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग बाइक लिए हैं रेंट पे, बाइक क्या एक्टिवा लिए हैं। तो आज के दिन भी हमने रख लिया उसको, तो आज भी पूरा डे घूमेंगे और शाम को जाने के पहले उनको रिटर्न कर देंगे। कोई यहाँ आना चाहे तो सबसे बेस्ट है कि रेंट पे बाइक स्कूटी जो भी अवेलेबल है वो आप ले, तो आप अपने सुविधा अनुसार आराम से जहाँ भी चाहें वहाँ घूम सकते हैं और बहुत रिजनेबल और आपके बजट के अंदर भी रहता है। वरना यहाँ तो ऑटो वाले तो ऐसे लूट रहे हैं कि पूछिए मत। थोड़ी थोड़ी दूर जाने पे मिनिमम 100 से तो कम ले ही नहीं रहे हैं। तो इस वजह से और हम लोगों ने लिया था और आराम से मैप बस ऑन कर दीजिए आप, नेट पे गूगल पे सर्च करके ही आएंगे क्या क्या पॉइंट है घूमने के लिए। तो अपना वो पॉइंट नोट कर ले एक जगह और बस गूगल पे डालें, आराम से उस जगह पे जाए। और कोई बहुत दूर भी नहीं है, सब कुछ आसपास ही है, 3-3, 4-4 किलोमीटर की दूरी पे है। तो मुझे बहुत बेस्ट लगा ये 2 दिन का। जैसलमेर में पास था तो चल गया अपना, लेकिन यहाँ थोड़ी दूर है तो इसलिए बाइक सबसे बेस्ट है। और बस ये अभी रिसेप्शन पे लास्ट जो भी चेकआउट का प्रोसेस होता है, बिलिंग वगैरह क्लियर करना, वो सब ये यहाँ पे कर रहे हैं और हमारा सामान भी यहाँ पे रख दिया। और गाइस पता है उस दिन मुझे एक बहुत टेंशन था कि मैं कान्हा जी को लेके कहाँ पे घूमूंगी, उनको कैसे भोग लगाऊंगी, क्योंकि हमने तो होटल छोड़ दिया था। लेकिन जो लॉर्ड्स इनके मैनेजर थे सीरियसली बहुत अच्छे थे, थैंक यू वेरी मच, अभी भी मैं उनको थैंक्स बोलूँगी। तो उन्होंने बोला कि वो तो जैसे ही देखें कि मेरे पास लड्डू गोपाल है वो इतना खुश हो गए और उन्होंने लड्डू गोपाल को अपने पास अपने रूम में कैबिन में रखा और बोला आप बिल्कुल आराम से घूमिए जाके, इनका जो भी भोग लगाना होगा दिन में मैं भोग भी लगा दूंगा। और शाम तक लड्डू गोपाल जी उनके पास ही थे। वो तो ये तक बोल रहे थे कि ये तो मेरा सौभाग्य है कि आज कान्हा जी की सेवा करने का मुझे एक दिन का मौका मिला है। और बस उसके बाद फिर हम मेहरांगढ़ फोर्ट की तरफ निकल गए। तो जो फोर्ट था वो काफ़ी ऊंचा, मतलब चढ़ाई पे था काफ़ी। तो अभी हम यहाँ नीचे रोड पे हैं, फिर अभी ऊपर की तरफ जाएंगे। और ये देखिए ये अभी हम पहुंच गए हैं। तो ये देखिए सामने आपको जो दिख रहा है यही है मेहरांगढ़ फोर्ट। तो अभी ये स्कूटी पार्क करने के लिए गए हैं, तो ये आ जाएंगे, उसके बाद फिर हम ऊपर की तरफ चढ़ेंगे। ऊपर एक्चुअली बाइक या फिर कार जो भी है आपकी व्हीकल वो ऊपर अलाउड नहीं था, तो यहाँ नीचे पे पहले अपनी गाड़ी पार्किंग करनी होगी, उसके बाद आपको ऊपर की तरफ पैदल जाना होगा। और ये अभी हम किला के अंदर जा रहे हैं। तो ये देखिए जो मेन दरवाज़ा है कितना बड़ा और कितना चौड़ा है। तो उसके बाद अंदर जाने पे यहीं दरवाजे के पास ही आपको टिकट लेना होगा। तो ये टिकट पहले किस चीज़ की है, आपकी एंट्री टिकट है। उसके बाद यहाँ पे किला के ऊपर जाने के लिए लिफ्ट लेना हो, आपकी मर्जी है, आप लिफ्ट नहीं लेंगे तो पैदल भी जा सकते हैं। तो हमने जाने के टाइम पे लिफ्ट लिया था, रिटर्न में लिफ्ट नहीं है, पैदल ही आना है। तो लिफ्ट के लिए भी पैसा यहाँ पे लेना था, तो वो टिकट ये ले रहे हैं।
और ये अभी पूरा ऊपर चढ़ चुके हैं। ऊपर मीन्स कुछ 13th या 14th फ्लोर करके जैसे ऊपर था, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। और पूरा ऐसे लग रहा था कि पूरा जोधपुर आपको दिखेगा। तो ये देखिए नीचे जो आपको रोड दिख रही है, यहीं से हम लोग आए हैं और यहीं पे गाड़ी भी पार्क करी हुई है। तो ये नीचे आपको स्कूटी वगैरह दिख रही होंगी गाड़ियाँ। तो इतना ऊंचा था, आप सोच सकते हो कि कितना ऊपर हम लोग अभी खड़े थे। तो ये किला सन 1459 में राव जोधा जी के द्वारा बनाया गया था। तो आप सोच सकते हो कि कितने साल पुराना ये जो फोर्ट है, और शायद दिखने में भी थोड़ा लग रहा है अभी। तो ये देखिए किले के ऊपर से पूरा जोधपुर सिटी आपको दिखेगा। मतलब सोचिए कि कितना ऊपर ये किला है। ये किला जो है मेहरंगढ़ फोर्ट, वो अपने देश के सबसे बड़े ऊंचे किले में माना जाता है। 410 फीट ऊंची इसकी हाइट है। क्यों बनाते थे, तो रानी वाला भी है। और एक क्या ना, धूल बहुत उड़ती थी पहले, तो पूरा ओपन खिड़की कोई नहीं बनाते थे, समझे। ये तुमको सिर्फ राजस्थान में ही दिखेगा ये। और ये सारे जो है क्वींस का पैलेस है, क्योंकि मैंने वहाँ से मैंने आपको बताया था लेफ्ट विंग जो है दिन में रानियाँ जो है कंफर्टेबली अंदर बैठ। उसके बाद किले के अंदर म्यूज़ियम भी था। तो ये देखिए, ये आपको डोली मिलेगी, जो कि हर तरह की अलग अलग टाइप की डोलियां हैं, क्योंकि पहले की रानी डोली में ही जाती थी आती थी, कहीं भी बाहर उनको जाना होता। तो देखिए कितने अलग अलग टाइप की डोली दिखेगी आपको। और ये सब सारी चीज़ें जो राजा महाराजा के ज़माने की है। और ये जो डोली है, ये महारानी की डोली थी। और गाइज़ इनको देखिए, ये इतना ध्यान से ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। तो मैं कहाँ पहुँच गई घूम घूम के, जल्दी जल्दी देख के। और ये देखिए अभी कहाँ पे हैं। तो इनको बहुत मज़ा आता है। और ये आदत मेरी मम्मी में भी है, वो भी बहुत ये सब चीज़ें बहुत ध्यान से पढ़ती हैं। ये इतना बड़ा जो है, ये ताला चाबी का सेट है। और ये मुग़ल के ज़माने का, मरवार के ज़माने का, ये सब कॉइन्स हैं। और ये गंगौर माता हैं, जो कि राजस्थान में इनकी पूजा होती है, गंगौर जी की। और ये देखिए, मैं अभी एग्ज़िट तक पहुंच गई और ये अभी आधा कवर भी नहीं किए हैं। ओ गॉड, ऐसे एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस पढ़ते हैं कि मैं क्या ही बताऊं आपको। फिर वहीं खड़े हो गए। जो गाइड के साथ है वो तक आगे निकल चुका कब का, यहाँ तक कि इस म्यूज़ियम से बाहर भी हो गया, लेकिन वो अभी तक वहीं खड़े हैं। निकल जाओ मेरे पति देव, कितना पढ़ाई करोगे। इतनी पढ़ाई तो मैंने जब हिस्ट्री पढ़ी थी तब भी नहीं पढ़ी थी। एक एक चीज़ देखेंगे, एक भी चीज़ मिस नहीं होना चाहिए इनका वहाँ से। देखो अब यहाँ खड़े हो गए, पूरा डिटेल पढ़ेंगे अभी ये। देखना अभी आप लोग कितना टाइम लगेगा इनको इस जगह से निकलने में। देखिए आप सब पढ़ के आगे बढ़ गए, बट ये अभी वहीं खड़े हैं फाइनली। ये इस किले का शीश महल है, जो कि पूरे शीशे से बना हुआ है। आप ऊपर नीचे जहाँ भी देखोगे पूरा शीशे का ही बना हुआ है। और इस कमरे में यहाँ पे राजा लोगों की बैठक, जो सभा होती थी, सारे मंत्री राजा उन लोगों के साथ की, तो ये वो बैठक कमरा था। यहाँ पे बैठ के उनकी सभा होती थी।
और बस अभी हम ये किले से नीचे उतरने लगे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जाने के टाइम लिफ्ट यूज़ करना था और आने के टाइम लिफ्ट नहीं है तो आपको पैदल ही जाना है। तो ये अभी हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं और वापस जा रहे हैं। और अभी ये बाहर आ गई हूँ मैं और यहाँ बाहर वेट कर रही हूँ बैठ के, क्योंकि ये अभी गए हैं बाइक लेने के लिए पार्किंग से। तो ये आ जाएंगे, उसके बाद फिर हम जसवंत थाड़ा की तरफ निकलेंगे। वो फोर्ट के पास है बिल्कुल, तो अभी हम उधर की तरफ जाएंगे। और ये जसवंत थाड़ा की तरफ हम आ गए हैं। तो यहाँ भी टिकट लेना था, तो अभी ये टिकट ले रहे थे। तो ये रहा वो जसवंत थाड़ा। ये पूरा संगमरमर का किला बना हुआ है जो पूरा सफ़ेद आपको दिख रहा है, बहुत ही सुंदर था। मारवाड़ में इसे ताजमहल भी कहते हैं, क्योंकि ये भी पूरा वाइट संगमरमर का बना हुआ है इसलिए। और वाकई बहुत सुंदर भी था ये दिखने में। और बस उसके बाद फिर हम निकल गए। कुछ खाना था, भूख लगी थी, तो बस हम खाने की तरफ निकल रहे थे कि कुछ भी मिलेगा रेस्टोरेंट वगैरह तो वहाँ खा। तो बस वहाँ से पास में मैकडी था, तो फिर हम मैकडी में ही आ गए और वहीं पे ये ऑर्डर कर रहे थे जो भी लेना था। तो हम यहीं रुक गए और अभी कहीं जाने का मन नहीं था कि कहाँ जाएं। तो ये देखिए आ गया हमारा बर्गर, कोल्ड ड्रिंक एंड इन्होंने आइसक्रीम विथ कोल्ड ड्रिंक लिया था, मैंने प्लेन कोल्ड ड्रिंक लिया था। और फ्रेंच फ्राइज़ है, ये सब चीज़ें हमने फिर ऑर्डर की और यहाँ पे खाई। बहुत ज़ोर की भूख लगी थी। और बस उसके बाद फिर हम स्टेशन की तरफ आ गए। एक्चुअली इसके पहले हम अपने वहाँ होटल गए थे, वहाँ से अपना सामान लिए, कान्हा जी को लिए और वहाँ थोड़ा चेंज किया मैंने, क्योंकि वो ड्रेस पहन के ट्रेन में कंफर्टेबल नहीं होता, तो इसलिए वो चेंज वगैरह करके फिर हम स्टेशन की तरफ आ गए। हमारी ट्रेन भी आ चुकी थी, तो हम ट्रेन में बैठ गए। और ये अभी कान्हा जी को भोग लगा रहे हैं, क्योंकि रात का इनको खाना देना था शाम को। दिन में तो उन्होंने भोग लगा दिया था वहाँ पे होटल में, तो अभी शाम का ये भोग लगा रहे हैं इनको। तो हेलो गाइस, अभी हम लोग स्टेशन आ चुके हैं। इनफैक्ट अपनी ट्रेन में भी बैठ चुके हैं और एक्चुअली अभी बहुत टाइम है, 7:30 पे है ट्रेन। और जोधपुर से ही ये ट्रेन स्टार्ट होती है, तो फिर यहीं पे लगी हुई थी, तो हम लोग पहले से ही आके बैठ के अपना सामान वगैरह लगा चुके हैं। और बस अच्छी रही ट्रिप, बस थोड़ी थकान हो गई बहुत ज़्यादा। और मैं तो ये बोलूँगी जोधपुर का अगर आप कभी प्लान करें तो 1 डे इनफ है। तो बस अभी हमारी ये टूर ख़त्म हो गया है और अभी हम लोग घर जा रहे हैं। तो अभी रास्ते के लिए हम लोगों ने खाना ऐसे ही पैक करवा लिया है और ज़्यादा नहीं लिया। एक्चुअली थोड़ी तबीयत भी ऐसी लग रही है, इतने दिनों से बाहर खा खा के परेशान हो गए हैं, तो बस थोड़ा ही हम लोगों ने लिया है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा।